खबरों की तह तक के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज हमारे चैनल के ऑफिस में पहुँचे हैं कांग्रेस प्रदेश सचिव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रजापति। बिहार में जिस प्रकार चुनाव होने वाला है और लगातार आप देख रहे हैं कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है और एनडीए और इंडिया गठबंधन में काफ़ी खींच बनी हुई है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम चुनाव आयोग को बोलना चाहेंगे अपने माध्यम से कि ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, वह अज्ञान उसका नाम रखना चाहिए, अज्ञानेश कुमार। उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। अगर उनको या तो बुद्धि नहीं है या तो वो जानबूझ के मूर्ख जैसा काम कर रहे हैं, किसी के इशारे पर कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार में पूरे देश भर में लोकतंत्र का हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, यह बहुत ही दुखद और निंदनीय है। इससे लोगों का भरोसा उठ रहा है चुनाव पर और लोग मायूस होकर सोच रहे हैं कि अब देश में शायद लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से तमाम देशवासियों से अपील करता हूं कि इस झूठी और फरेबी, चाहे जो भी हो, जिसके इशारे पर भी कर रहा है, उसको बिहार चुनाव में कम से कम सबक सिखाने का काम करें। क्या लग रहा है इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होगी? क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? निश्चित रूप से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को, यानी देश के लोगों को जिस तरह से भरोसा दिलाने का काम किए हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने आधार कार्ड, राशन कार्ड या लेबर कार्ड को मान्यता देने का काम किया है, तो चुनाव आयोग पर से तो लोग का विश्वास उठा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट पर आम जनों का विश्वास बढ़ा है। और आप देखिएगा कि बिहार चुनाव में इस बार पूरे सुपरा साफ कर देगा बीजेपी पर। एक नया दल बहुत तेजी से भी बिहार में उभरा है, जन स्वराज, और उनके राष्ट्रीय लीडर भी यहाँ से लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो क्या लगता है कि आखिर में अगर वो सिनमारी होगी, या हो सकता है कि वो भी सीट जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं, हम कैसे कह दें कि सिनमारी होगी, क्या उससे किसी प्रकार की इंडिया गठबंधन को अच्छा नहीं होता दिख रहा है? देखिए, सब लड़ता है जीतने के लिए ही, लंबा लंबा फेंक रहा है, लेकिन वह जन स्वराज पार्टी का जो मुखिया है वो एक दलाल प्रवृत्ति का आदमी है। कैसे है? क्योंकि वह सभी का चुनावी कैंपेन का काम किए हैं, वह सब जगह पैसा लिए हैं, चुनाव कैंपेन किए हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे ममता दीदी का हो, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता समझ चुका है यह पैसा कमाने का एक जरिया बना के रखा है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया गठबंधन को, और उससे चुनाव पर भी कोई असर नहीं होगा। मैं उनको मतलब कोई स्थान नहीं देना चाहता हूं, और जनता भी उसको इग्नोर कर रही है। पैसा के दम पर वो जो भी अपना भीड़ इकट्ठा कर ले, लोगों को गुमराह कर ले मीठा मीठी बात करके, लेकिन प्रशांत किशोर को लोग लाइक नहीं कर रहे हैं और उनका एक भी सीट बिहार में नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको कि झारखंड में SIR यहाँ भी मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम होना चाहिए? देखिए, सही तरीका से अगर चुनाव आयोग की मंशा अगर सही है तो मतदान पुनर्निरीक्षण तो हर समय किया जाता है, हर चुनाव से पहले ये तो काम होता ही है, लेकिन इनका जो करने का तरीका है वह बहुत घोर और आपत्तिजनक है। आप देखे होंगे कहीं कहीं चुनाव में वोट पड़ा 13 लाख, काउंटिंग हो गया 15 लाख। 2 लाख भाई कहाँ से आ गया? ये तो प्रश्न उठेगा। एक एक घर में 900 वोट निकल रहा है, एक एक घर में 800 वोट निकल रहा है, वहाँ कैसे वोटर बन गया? ये भोकस करके लोगों को गुमराह करके 15 से 20% को फ्लैक्चुएशन दिखा के मोदी जी अपना केंद्र में सरकार बनाए हैं। और आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश हम जीत रहे थे सर्वे में, छत्तीसगढ़ हम जीत रहे थे, हम महाराष्ट्र जीत रहे थे, लेकिन वहाँ रिजल्ट उल्टा हुआ। उसका एक ही कारण है कि चुनाव आयोग वोट को भोकस दिलवाने का काम किया और बीजेपी को जिताने का काम किया। इसका मैं घोर निंदा करता हूं। देश की जनता भी समझ चुकी है, इस बार हम लोग वो नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में नहीं होने देंगे, और हम लोग देश के सत्ता पर काबिज करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। धन्यवाद सर।